निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में एक बहुत जरूरी मुद्दा लेके। जानते हैं बिहार के दरभंगा में एक सप्ताह में 5 बार से ज़्यादा हिंसा हो गया। मोतिहारी में यहाँ बेगूसराय में महिला के साथ ऐसा बर्बरता किया गया कि मैंने देख के आंख सिहर गया। अब बताइए कि इतना सारा जब बिहार में अपराध का घटना सामने आ रहा है तो लोग के मन में भी सवाल उठ रहा है कि आई जी अपराधी काहे बेलगाम हो रहा है। हालांकि नीतीश कुमार जानते हैं बड़ा सीरियस एक्शन लिए हैं। आप बोल दिए हैं अधिकारी सबको कि आप लोग जो है 5 दिन पे जो है दरबार लगाइए, जनता का जो है जितना दिक्कत है, जितना अपराध हो रहा है सबका जायजा लीजिए, जितना फोन लाइन है सबको एक्टिव कर दीजिए, कोई अपराधी जो है बचना नहीं चाहिए। लेकिन इतना उपाय के बाद भी जो मैंने अपराधी लोग काहे बेलगाम हो रहा है जाना जरूरी है ना जी। तो चलिए हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए कि अपराधी काहे बेलगाम हो रहा है, इस पर लगाम लगाने का क्या उपाय है। आइए अपराधी यहाँ पे बेलगाम हो गए हैं बिहार में। ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी सब ठीक ही चल रहा है। सब ठीक चल रहा है ना? बिहार में देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी लापरवाही भी रहती है कि अपराध के प्रति हम लोग भी थोड़ा जागरूक नहीं होते हैं। कई बार हम लोग भी थोड़ा केस करने में या फिर हम लोग भी कंप्लेन करने में थोड़ा पीछे कभी कभी हट जाते हैं। क्या लगता है कि बिहार में बढ़ते हुए अपराध का क्या कारण है? बिहार में अपराध तो है ही नहीं है। लोग का पर्सनल कोई विवाद है, उसमें कुछ हो जाता है तो इसमें किसी को कोई थोड़ी सरकार इसमें कुछ कर सकती है कि हर व्यक्ति को पुलिस कर दे। देखिए आपसी अपराध हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी के बीच में डर होता है ना कि अगर मान लिया जाए हम अपना पर्सनल चीज़ जो है अगर मान लिया जाए उसको अपराध में बदल देते हैं तो कहीं हमको सजा ना हो, ये डर तो कम से कम होना चाहिए ना अपराध करने से पहले। अरे वो तो डर होना चाहिए। तो क्या अभी बिहार में जो डर होना चाहिए अपराध के प्रति वैसा डर है? बहुत डर है। हम लोग भी डरते हैं, सब लोग डर रहे हैं। सजा से तो सब लोग डरता है। इंसान तो हर चीज़ से डरता है, गलत चीज़ से इंसान डरता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनको कुछ दुनिया से लेना ही नहीं है तो किसी से नहीं डरते हैं, तो उनको तो अपराध क्या है, उनको तो जीरो अपने लिए अपराध है। हाँ, असामाजिक लोग ही हैं। और हाँ। बड़ी बात है कि देखिए जो भी समाज का लोग होते हैं, समाज का नियम ही ऐसा है कि आप थोड़ा माफ करिए, थोड़ा आगे बढ़िए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ये देखने लगते हैं कि हम अगर डिसीजन मेकर बनने लगे भैया कि कोई गलती किया उस पर तुरंत हम डिसीजन ले लें, तुरंत जो है हम ही फैसला कर दें, हम ही उसको मार दें, हम ही उसको नोच ले, तो ऐसा नहीं ना समाज चलेगा। तुरंत नहीं होना चाहिए, इसको लिए समय देना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए डिसीजन। और देखिए अपराध का डर तो अपराधी के मन में होना ही ना। होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा क्या लगता है कि अगर आपके बच्चे के पास कल को पैसे का कमी हो जाएगा तो वो चैन छीनेंगे? देखिए आपका जो मुद्दा है ना, हम एक बहन बेटी है ना, किसी राज्य में सुरक्षित नहीं है। आइए असली बात पर, भ्रष्टाचारी को टिकट दीजिएगा, भरोसा में बात कीजिएगा, ये लोक स्वाभिमानी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। समझे ना? आप निष्पक्षता पर पहले आइए, उसके बाद बात कीजिए। इसीलिए आपके पास माइक लगा दिए हैं कि आपको जो मन है बोलिए। नहीं मन है, जो सच्चाई उस पर ये है। जनता हिसाब लेते हैं, जनता सब देते नहीं है। जो जनप्रतिनिधि है जनता में कितना ड्यूटी करते हैं बोलिए पहले आप। तनख्वाह उठाते हैं जनता खजाना से, और ड्यूटी 5 साल में ड्यूटी आप 5 दिन ड्यूटी नहीं करते जनता बीच में आकर के। क्या दुख दर्द है आपको जानने को आता है? नेता कोई MLA MP को आता है तो क्या बात कर रहे हैं माने कि आप? खैर बात ही करना बेमानी है। जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। हर चुनाव में जनता को ठगना है, नया स्कीम बनाते हैं। नहीं देखिए अब नीतीश कुमार जो है ये उनका ये भी कहना है, सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि ये सब जो है विपक्ष का जो प्रोपेगेंडा है, मतलब भाजपा का प्रोपेगेंडा है, ये भी उनको कहना है। नहीं, अपराध तो नहीं बढ़ रहा है कोई भी दलील से ये तो नहीं। अपराध के कारण ही ये मेरे हुआ मैम। हाँ। ये एक हवाई वाला वो स्मगलर लिया हुआ था और पलटी कर दिया मैं। ये देखिए ये, और यहाँ पे दर्द भी था मेरे को। और एक आदमी, समझे मैम, और एक ओल्ड मैन भी मेरे पास है, मेरे साथ हैं, ब्लड लाने गए थे उस समय ऐसा हुआ। यहीं पे हुआ, 112 वहाँ पे खड़ा था, कोई एक्शन नहीं लिया मैम। देखिए अपराध का तो जैसा स्थिति है कि कुछ दिन पहले मेरा पर्स मेरे हाथ से छीन के लेके चला गया। पुलिस वाले को हम समझा रहे, मेरा बात ही नहीं सुन रहा है। उसके बाद जब उसको अगले दिन जब उसको ये पता चला कि हम लोग मीडिया से हैं तो अलग स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगा।
तो हर आदमी तो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं ले सकता है। हर आदमी तो आम आदमी भी उसी लायक है, और एक जो मीडिया का हुआ या नेता हुआ सब एक ही लायक है। सबको एक बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर हम आम आदमी रहते तब तो मेरा कुछ मदद नहीं होता। नहीं, सबको मदद होना चाहिए, आम आदमी हो चाहे अधिकारी हो, जो भी हो। सरकार तो बनाती है, सभी मिलकर बनाती है। ऐसा तो नहीं है कि एक बड़े ही लोग बनाते हैं और गरीब लोग नहीं बनाते हैं। हर एक मत देकर अपने सुरक्षा के लिए। आपका वोट तो गरीब आदमी का वोट तो और आसानी से मिल जाता है सरकार को, उनका तो और मदद करना तो लॉलीपॉप दिखाते हैं, उन्हें वोट मिल जाते हैं। लेकिन सुरक्षा पाने का जो अधिकार है भैया सबको, चाहे वो कोई भी रहे, महिला रहे चाहे पुरुष रहे, कोई भी रहे, बच्चा बूढ़ा जवान, सबको सुरक्षा पाने का अधिकार है। सुरक्षा पाने के अधिकार से काहे लोग आजकल वंचित हो रहे हैं? अब गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट किस तरह से यहाँ पे रूल कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट किस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मान लिया जाए कि आजकल जो अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सजा में भी देरी हो जाती है, इसलिए भी अपराध बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को सजा मिलती ही नहीं है जल्दी, तो इसलिए कार्रवाई भी नहीं होती है। तो क्या लगता है कि इस तरह के अपराध को कंट्रोल करने का क्या कारण हो, मतलब क्या उपाय हो सकता है? देखिए, प्रशासन का डर अगर जनता से निकलेगा तो इस तरह का क्राइम होगा ही होगा। प्रशासन का डर जब तक जनता में नहीं जाएगा, और ये सब गाइड होता है शासन से, जो सरकार है, गवर्नेंस। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, वहाँ पे ऐसी घटना बहुत कम हो गई है, जैसा सीधा हो गया है, सब लोग सीधा हो गया है, योगी सरकार चला रही है। और यहाँ क्या गुंडा फसाद सब सीधा हो गया है। आप राजस्थान सरकार इससे पहले भी जनता देखी हुई है, आज भी देख रही है, तो वापस आया है तो कुछ न कुछ इस तरह का होगा ही होगा। देखिए, वही बात है कि कहीं ना कहीं अगर शासन प्रशासन जो है अगर सशक्त होता है तो अपराधियों के मन में एक डर होता है, और कहीं ना कहीं अपराध को कम करने का, बाकी सारा चीज भूल जाइए, लेकिन डर सबसे सही तरीका होता है। अपराध के उनका जो सजा होता है, सजा का डर सबसे सटीक उपाय है, तो वो डर जरूर होना चाहिए। खैर चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आ जाइए सर, ये बताइए कि बिहार में क्या कुछ दिनों में अपराध में बढ़ोतरी हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं, लोगों की मानसिकता में बढ़ोतरी हुई है, और आज के परिवेश में हर नागरिक बहुत सजग है और अपने कार्यों के प्रति वो सतत भी है। बशर्ते कि अपराध तभी रुक सकता है जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझे। अपराध का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन उस पर लगाम कसना प्रशासन का काम है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। प्रशासन क्यों इसमें विफल है? यहाँ पे देखिए कि 3-3 दिन तक हिंसा भड़कते रहता है, और तब उसके बाद प्रशासन को खुले राजनीतिक छूट मिलता है, जो आदमी समझ नहीं पाता है। जहाँ अभी योगी सरकार जो है यूपी में, कोई चाहे मोहम्मदन का केस हो कि हिंदू का केस हो, सब पे वो एक्टिव होकर के उसको, धर्म जाति से क्या मतलब है? अपराध होता है। राजनीतिक कुर्सी बचाने के चलते कुछ आदमी सपोर्ट एक जाति विशेष को कर देते हैं कि इससे हमको सपोर्ट मिलेगा, जिसको क्या आदमी उसको संरक्षण समझ लेता है और उसका बढ़ावा मिल जाता है उसमें। बिल्कुल। देखिए, बहुत बार क्या होता है भैया कि अपराधी कोई अपराधी पकड़ाता है, उसको सजा मिलने में इतना ना देर हो जाता है कि कहीं ना कहीं से कोई नियम लगा के बेल पे छूट जाता है। इस सब में देखिए, प्रशासन नाम का कोई चीजें नहीं है, समझे। आज के डेट में है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अभी भैया आप मोबाइल से बतियाते निकल जाइए, आपका 10 कदम आगे पर मोबाइल छीन लेगा, चलते गाड़ी में छीन लेगा, लेके चल देगा। अपराध है ये, मैंने कोई डर नहीं है, चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है और तभी कोई डर नहीं है। अरे सबका मिली भगत है, अच्छा कोई बात नहीं है। आज के डेट में प्रशासन ही सबसे बड़ा गुंडा है। अभी डेग सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना। अभी अगर कोई आपका मोबाइल छीन के लेके चला जाए, पुलिस में दम है कि छीन लिया था कुछ दिन पहले यहीं पे आगे गुलमर्ग के पास है। हम थाना में कंप्लेंट भी किया, सब कुछ किया, अभी तक मेरा मोबाइल नहीं मिला है। थाना वाला क्या बोला? थाना वाला आपको बढ़िया से डील किया? हाँ, वो तो डील अच्छा से किया, पेपर पर लिखवा के रख लिए बस, लेकिन कुछ हुआ नहीं, करवाया उस पे बस। वो तो खैर नियम है, उतना तो खाना पूर्ति है। वो जो आप कितना दिन पहले चोरी हुआ आपका? 10 दिन करीब, 10 दिन पहले आप लिखवाया है ना। वो हम 2 महीना पहले लिखवाया। हम मीडिया में है, जानो पहचान करवा लेंगे, लेकिन हमर जब खोज के नहीं दिया तो बताइए भैया कैसे खोज के देगा आपका? अभी तक नहीं, कुछ खबर नहीं है। हमको लगता नहीं कि कितने को छीना है यहाँ पे, तो पूरा बदनाम हो गया यहाँ मोबाइल छीनने का। यहाँ हमेशा मोबाइल छिनाता है। ये भैया बदनाम नहीं है, मतलब ये मोबाइल छीनने के मामले में ये बदनाम नहीं है भैया, पूरा पटने में चल रहा है। हाँ, पूरा पटना में छिना रही है। हाँ सही बोले, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन हाँ हर जगह। बताइए, जहाँ पे आदमी गली मोहल्ला, जहाँ पे आदमी घूमता फिरता है, वहाँ पे उस तरह का हाल है कि वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे देखिए कि बहुत सारे लोग जो है छीन के लेके चले जाते हैं। भैया कहीं ना कहीं बिहार में
देखिए आपराधिक मानसिकता चाहे जो भी हो, चाहे उनकी जो भी मानसिकता हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपराध के बाद जो सजा मिलती है उसका डर तो होना चाहिए ना हर किसी के मन में। होना चाहिए, डर तो होना ही चाहिए। अपराधी को उसका सजा का डर तो होना ही चाहिए, एकदम होना चाहिए। कहीं सजा का डर नहीं है तभी तो इतना आराम से खुला छूट मिला हुआ है लोगों को। अभी अपराध हो तो रहा है लेकिन उतना अपराध नहीं है जितना होना चाहिए। अभी बहुत नियंत्रित है अपराध। अगर हम कुछ सालों की बात करें तो बिहार ग्राफ बहुत काफी घटा है, लेकिन इधर हम 4-5 दिन में देख रहे हैं, 4-5 दिन नहीं कहेंगे 10 दिन कहेंगे कि इधर बड़ा अजीब अजीब खबर सामने आ रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे नीतीश कुमार की पार्टी का कहना है कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और बीजेपी का कहना है कि सरकार की विफलता है। अब उनके बीच में पिस तो रही है जनता। अपराध, जहाँ तक अपराध की बात है तो अपराध में सरकार क्या करेगी? सरकार, अपराध किसी का भी सरकार हो, अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है, एकदम तो रोका नहीं जा सकता है कभी भी। रोका कैसे जा सकता है? कभी भी हाँ, अपराध को बहुत हद तक नियंत्रण में है भी, ऐसा नहीं है कि नियंत्रण में नहीं है अपराध। अच्छा, अगर मान लिया जाए किसी अपराध पे त्वरित कार्रवाई की जाए तो क्या नहीं लगता है कि उसका ग्राफ बहुत तेजी से नीचे आएगा? जरूर आएगा नीचे तेजी से। हाँ, बहुत बार देखिए केस में ऐसा होता है, बिहार में आप सुनते होंगे कि उसका चल रहा है, मैंने 10 दिन तक सुनवाई ये चल रहा है। प्रशासन का जब तक आम जनता हम आप लोग सहयोग नहीं करेंगे या अपराध रुकने वाला नहीं है। मान लीजिए किसी महिला के साथ यहाँ छेड़छाड़ हो रहा है, प्रशासन जब तक आएगी तब ये लोग हैं, इन लोग का ना काम है उनको बचाएं, उनको कैसे भैया मदद करेगा? जागरूकता है कहाँ? सब जो है खाली बैठ के वीडियो बनाने लगेगा, भले मदद कोई नहीं करेगा। बस चारों जितना आदमी चारों तरफ है वो सब खाली वीडियो बनाए। देखिए सारा चीज अगर सरकार पर छोड़ के चलिएगा तो ना बिहार जागरूक हुआ है ना बिहार जागरूक होगा। हाँ, स्कूल में टीचर जाते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चा नहीं आता है, बच्चा को टीचर अगर कुछ बोलता है तो गार्जियन आके उस पर अति करता है, प्रताड़ित करता है, तो कैसे जागरूक होगा, कैसे आएगा? इसलिए सब सरकार के साथ आप प्रेस वाले को भी सहयोग करना चाहिए, आम जनता को भी करना चाहिए, हम लोगों जैसे पढ़े लिखे लोग को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। अपने समाज के आसपास के लोगों को तो जरूर जागरूक करें। कहीं ना कहीं अपराध को कम करने के लिए जागरूकता एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है कि लोग जितने जागरूक होंगे, अपराध के प्रति किसी तरह की कोई शिकायत होती है तुरंत पुलिस तक बात पहुंचाएंगे, या फिर खुद भी उनके अंदर भी डर रहेगा। छोटी छोटी बात में जो मर्डर लोग कर देते हैं, आप समझिए कि बहुत जगह आप सुनते होंगे कि मकान के लिए हुई लड़ाई, साड़ी के लिए पत्नी ने रूठ कर की पति की हत्या, इस तरह का भी खबर सुनते होंगे। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि तुरंत साड़ी के लिए मार दी होगी, बात घूम फिर के वहाँ पे पहुँचता है, लेकिन होता तो है। रीजन कोई और होता है, रीजन तो सब चीज के लिए अलग होता है, पहले से कुछ बना हुआ होता है। और उस क्षेत्र में मतलब कि कोई एक नाम आ जाता है कि किसी घटना के लिए मार दिया। ऐसा नहीं कि साड़ी और एक मामूली मकान के लिए, गली के लिए लोग मार देता है, ये तो गलत है, ऐसा होता नहीं है। कोई और जो है आपसे कुछ मनमुटाव पहले से ही रहता है और जिसके। लेकिन भैया इधर कुछ दिनों में इतना मतलब ये सब जो इस तरह का जो अपराध का घटना है ये क्यों तेजी से बढ़ते जा रहा है? इसके पीछे मानसिकता की बात करें या कारण की बात करें तो क्या कारण हो सकता है? हमको लगता है लोग जो है ना आजकल ज्यादातर जो आवेशित रहते हैं, थोड़ा सा में जो है देखते हैं कि गली मोहल्ला में थोड़ा सा गलती हुआ नहीं कि लोग मारने के लिए तुल पड़ते हैं। और ये सब थोड़ा सा आदमी को समझना चाहिए। देखिए आजकल बहुत सारे लड़के को भी आप देखते होंगे, रील्स बनाता है, वीडियो बनाता है, वो लोग को देखेंगे बंदूक गन कल्चर को प्रमोट कर रहा है, बंदूक लेके लहरा रहा है, मैं तो डॉन हूँ, मैं तो ये हूँ। इस तरह के भी बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है इनमें अगर इस तरह की मानसिकता है तो आगे चल के ये भी अपराधी प्रवृत्ति के बन जाएंगे। हो ही जाएगा, अपराधी बनिए जाएगा। इन सब भी तो अगर अपराधी पे लगाम कसना है तो पहले तो इन्हीं लोगों पे लगाम कसना चाहिए। पहले तो गार्जियन है ना उसको अपराधी बनाएगा कि पढ़ाएगा लिखाएगा। हाँ, पढ़ाएगा लिखाएगा, वो बुलेट दे के छोड़ देगा, वो अपना चलते चलेगा। बिहार में देखिए कि आप किसी मोहल्ले से गुजरेंगे, छोटा छोटा जरी सुन बता दीजिए ना, छोटा छोटा बच्चा लोग जो है मोबाइल छीन के भाग रहा है। कोई कंट्रोल नहीं है इन लोगों पे, पढ़ाई लिखाई सब ठप है इन लोगों का, मोबाइल छीन के भाग रहे हैं। इस तरह की भी छोटी छोटी चीजों पे भी हम लोग क्यों नहीं लगाम कस पा रहे हैं? ये तो प्रशासन की कमी है ना, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पर IT सेल जो है उस पर काम करे। मैं ही आ रहा था वहाँ मौर्य होटल के पास बात करते हुए बाइकर, जबकि उस दिन CM मीटिंग था मौर्य होटल में, पीछे बाइकर आया, 3 लोगों का मोबाइल स्नैच करके चला गया। इसमें क्या है? हाँ, ये सब तो मरीन ड्राइव पे तो खैर एक से एक घटना घट रहा है। मरीन ड्राइव पे ज्यादा हो रहा है। मरीन ड्राइव पे तो मरीन ड्राइव में मेरा कल एक फ्रेंड का फोन चोरी हो गया। राइडर लोग जो चलता है 3-4-5 मिल के ग्रुप बना के चलता है, किसी ना किसी का एक न एक मोबाइल छीना ही जाना है। अब लोग वीडियो बनाने के पर्पज से करता है कि लोग को पता नहीं चले, बट फोन चोरी होता है, किसी का कुछ छीन गया, किसी लड़की का पर्स छीन लेता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है।
भैया अपराध से निपटने से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? और सर क्या जरूरी हो सकता है? अब युग बदल गया, सच्चाई है बोलने से नफरतें है सब, है ना। सच्चाई नाम की चीजें उठ गया है। हमारे को जो सच्चाई बोलेगा तो इसी को दबाव पड़ जाएगा। जो झूठ अपराधी लोग काहे बेलगाम होते जा रहा है? होते जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ते रहा है कि सरकार कुछ करिए नहीं कर रहा, तो क्या करेगा? वही बात है, देखिए सजा का डर जब तक रहेगा तब तक कोई भी जो है मने अथी करने से हटेगा। भैया गांधी मैदान में भी देखिएगा कि दिन दहाड़े बहुत मोबाइल चोरी होता है, बहुत तरह का अपराध होता है। एक अपराध नहीं, बहुत तरह का अपराध होता है। देखते होंगे कि कितना बनिया चरस गांजा फूकने वाला, दारू पीने वाला पड़ा रहता है। तो इतना अपराध पे गांधी मैदान समझिए कि पटना के बीचों बीच में है, काहे किसी का नजर नहीं है? होनी तो चाहिए सब आदमी को, प्रशासन से लेकर आम जनता तक होना चाहिए इस पर नजर, बाकी नहीं है। अब यहाँ समझिए कि जब यहाँ नजर नहीं है तो गली कुची में क्या नजर रहेगा? हाँ, ये तो सही है। वो गली कुची में किसी महिला के साथ अगर किसी तरह का कोई अपराधी हो जाता है, कुछ दिखते हो जाता है, कौन है देखने वाला? स्टार्टिंग ये है भैया कि बिहार में आजकल बिहार के अलग अलग जगह से अब दरभंगा हो गया, चाहे समझिए कटिहार हो गया, बेगूसराय हो गया, अभी इधर देखिए कि मोतिहारी में एक महिला को खड़ा करके चारों तरफ से उसको डंडे से पीटा गया। तो इस तरह का कुछ कुछ घटना बड़ा तेजी से सामने आ रहा है। तो इस तरह के अपराधी का माने क्यों कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है, बिना किसी डर के अपराध कर रहा है? देखिए, अपराधी का कॉन्फिडेंस एक तो ये कारण है कि आप जैसे बोले कि उनको सज़ा मिलने में टाइम लगता है, पहला बात ये है। और दूसरा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो महिलाएं हैं वो भी कमज़ोर हैं, उनको पहले घर से ही शिक्षित करो और घर में ही ये सिखाओ कि उसका घरे वाला मिल के सब उसको मार रहा था, उसका पड़ोसियों मार रहा था, बेचारी महिला उसमें क्या करेगी? ठीक है, मान हम उसको बेचारी कहेंगे तो सब बोलने लगेगा, लेकिन ठीक है उसकी गलती रही होगी, कुछ उसके चरित्र पे लोग उंगली उठा रहे थे। चरित्र आप उनको पुलिस के हवाले छोड़ दीजिए उसको। सजा देने का काम पुलिस का न्यायालय का है एक्चुअली। पुलिस का भी नहीं है, पुलिस का काम है न्यायालय ले जाना। तो सजा जो है वो न्यायालय को ही देने का हक है। ये खुद से ही जो समाज में डिसाइड कर दे रहे हैं, ये गलत है। गलत भैया, हर चीज का न्यायालय बनाया गया है, पुलिस प्रशासन बनाया गया है, सबका अलग अलग काम है। तो सबका काम अगर हम ही करने लगे, अपने हाथ में ले ले, तो शासन व्यवस्था दुरुस्त रहेगी? नहीं रहेगी। क्या कारण है कि बिहार में अपराधी का जो मानसिकता है वो पॉजिटिव में जा रहा है कि हम अपराध करेंगे बच जाएंगे, कोई डर नहीं रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि सत्ता में हमारे लोग बैठे हैं। बहुत बड़ा बात बोले हैं भैया। देखिए कि जहाँ तक मोतिहारी की घटना की बात है, तो हमको एक अभी बड़ा दिमाग में क्लिक किया है कि जब वो महिला को पीट रहे थे, कोई अपने मुंह पे मास्क गमछा कुछ नहीं बांधे हुए था, कुछ नहीं कि हाँ भाई मुंह छुपा लिए कि अगर कोई वीडियो बनाएगा भी तो पता नहीं चले कि कौन मारा है। तो समझिए कि इस लेवल का कॉन्फिडेंट है लोग कि हम मारेंगे, खुला मारेंगे, लेकिन कोई हमको कुछ नहीं कर सकता, बिगाड़ेगा, कोई नहीं बिगाड़ेगा। उसमें देखिए हमारे सिर्फ राजनीतिज्ञ ही नहीं, जुडिशियरी वाले भी कसूरवार हैं। सपोज कीजिए कि हमारा नाम 3 बार किसी तरह के क्राइम में गया, ठीक है, और जज साहब मजिस्ट्रेट साहब बेल दे देंगे, तो हम तो बाय कॉन्फिडेंस हमारा स्ट्रांग होगा ना। तो एक आदमी कसूरवार नहीं है। पॉलिटिशियन तो खैर आज के दिन में सबसे निचले लेवल पर हैं, उनमें कोई नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए यहाँ का भीड़ भी दोषी है पूरा तमाम। क्यों अभी एक क्राइम होने लगे तो हम सारे मूक दर्शक अपने हम अपना ये भींगा हुआ गंजी सुखाते हुए ऐसे घर चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे नैतिकता नहीं है कि हाँ जी तुम ऐसा क्यों कर रहा है, तुम ये पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस क्यों क्रिएट कर रहा है, ये बोलने की किसी की हिम्मत नहीं। तमाशबीन ज्यादा हैं। जब तक आपके साथ घटना नहीं घटती है तब तक वो एक वाक्य है। आपके साथ घटना घटेगी तो घटना होगा। हाँ। और कुछ जब तक मेरे साथ नहीं घटेगी हम मूक दर्शक रहेंगे। मूक दर्शक, नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। अभी कोई नेता का बेटा किडनैप हो जाए तो हाँ पूरा प्रशासन एकदम एक्टिव हो जाएगा, पटना को लॉक कर देगा। हाँ। घरे से माने कि क्या बोले हम, हाँ, सुबह का नित्य क्रिया करने के लिए भी नहीं निकल पाइएगा। हाँ, नहीं हो जाएगा, ऐसा प्रशासन हो जाएगा। लेकिन आपका बेटा को कोई ले जाके मार दे, हाँ, कोई फर्क नहीं, भाला से भोंक दे, कोई देखे वाला नहीं है, कोई माँ बाप नहीं उसका, कोई माँ बाप नहीं। बिहार में वोट एक जो बार हम वोट की बात करते हैं, आप जो है माने गरीब का वोट एल्युमिनियम का, बड़ा आदमी का वोट सोने का नहीं ना है जी, सब एक समान वोट देता है। इसलिए न्याय पाने का अधिकार भी सबको एक समान होना चाहिए। और आजकल जो कुछ अपराधी बेलगाम
हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं तो खैर जनता तय करेगी और वो देखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का विफलता होता है तभी जो है अपराधी बेलगाम होता है। तो खैर इस तरह के खबर से हम लोग आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे, लेकिन इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जागरूक रहिए। बाय बाय।